आगे बढ़ेंगे और बात अब झारखंड की करेंगे, जिसमें आज आखिरी फेज में 38 सीटों पर हो रहे मतदान में 528 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। और आज दूसरे चरण में 38 सीटों में से 18 सीटें संथाल की इसमें हैं, 38 सीटें इसमें उत्तरी छोटा नागपुर की हैं और 2 सीटें इसमें रांची जिले की हैं। इसी फेज में सीएम हेमंत सोरेन हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है, तो वहीं सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बाउरी चुनावी मैदान में हैं। आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। दूसरे और आखिरी चरण में कुल 1,23,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम यहां पर किए हैं। सभी मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी यहां पर की जा रही है। और इन सब के बीच खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कामरान हमारे साथ जुड़ गए। कामरान, वोटिंग को लेकर कैसा रुझान दिख रहा है वहां पर? देखिए, झारखंड विधानसभा के 38 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और साफ तौर पर हर सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है, और लेकिन लोगों की जो जागरूकता है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। हम अभी धनबाद के एक बूथ में मौजूद हैं, जो बूथ की तो लगातार वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग भी हो रही है। वहीं जो जिले के डीसी हैं, जिले के एसएसपी हैं, वो भी लगातार विभिन्न बूथों का भ्रमण कर रहे हैं और सीधे तौर पर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ अगर खामियां हैं तो उन्हें दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रही बात वोटर्स की, तो वोटर्स टर्नआउट जो है वो अगर अब तक की बात करें तो तकरीबन 48% के आसपास मतदान हो चुके हैं। ये ओवरऑल झारखंड की बात है, लेकिन हम अभी धनबाद में मौजूद हैं। धनबाद का रुझान भी बिल्कुल उसी तरीके से। हमारे साथ नीतीश मिश्रा जी भी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पूरे झारखंड का मिजाज तो जिस तरीके से निकल कर सामने आ रहा है, तकरीबन 48% वोट हुए हैं। धनबाद की क्या स्थिति? देखिए, धनबाद की जो स्थिति है, चूंकि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें तकरीबन 52% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हुई थी, और जिला प्रशासन जो 2024 में चुनाव हो रही है उसको लेकर के काफ़ी तैयारियां की और लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि आप घर से निकलिए और अपना मताधिकार का प्रयोग करिए और एक मजबूत सरकार बनाइए। हालांकि जो पिछला 2019 में जो मतदान प्रतिशत था उससे बढ़ता दिख रहा है। आप बात कर लें दोपहर 1 बजे तक की, तो झरिया में तकरीबन 37% मतदान है। धनबाद चूँकि शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर 33% है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाका है, चाहे वो टुंडी हो, निरसा हो या फिर सिंदरी हो, इन जगहों पर तकरीबन 37 से 48% तक मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर जनता जो है मूड बना चुकी है, लोग घर से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और एक मजबूत सरकार बनाने को लेकर जनता वोट कर रही है। तो मतदान का अच्छा प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पूरी झारखंड की ओवरऑल बात करें तो मिजाज क्या लगता है झारखंड का? क्या वो क्लियर हो पा रहा है? तमाम जो राजनीतिक दल है वो तो देखिए, जो मैंडेट है वो अब ईवीएम में कैद हो गई, और ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि जनता ने किन्हें चुना है। ये जब 23 तारीख को ईवीएम खुलेगी, जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि जनता ने जो अपना मैंडेट है वो किस सरकार को दी है। उन्होंने भाजपा पे भरोसा जताया है या फिर इंडिया गठबंधन पे जताया है। तो बिल्कुल देखिए, साइलेंट वोटर्स हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। स्टार कैंपेनर को भी अलग अलग विधानसभा सीटों पर लाया गया था कैंपेनिंग करने के लिए। लोगों से अपील की गई, वोट को लेकर अपने अपने पक्ष में समर्थन की अपील की गई थी, लेकिन जनता का मिजाज किस तरीके से है वो स्पष्ट नहीं हुआ। और अब जो है वो ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है, अगर हम देखेंगे झारखंड के मिजाज को, तो बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर हर बार नहीं होता है वहां के लिए। क्या आपको लगता है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और अक्सर हम देखते हैं वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज रहता है, इस बार का वोटिंग परसेंटेज उससे ज्यादा बेहतर अभी तक तो कम से कम दिख रहा है। क्या हम इसको मान के चले कि जितनी भी बातें अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से की गई, चाहे वो सहानुभूति बटोरने की बात हो जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन की, या फिर बीजेपी के उनके ऊपर एलिगेशंस की बात हो, उसको लेकर लोग एक बदलाव के लिए निकले हैं? देखिए, हर वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने और घटने का समीकरण अलग अलग होता है और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिव्यू किया जाता है। और अब तक जिस तक अगर बात करें तो 48% तकरीबन मतदान हुए हैं। ये अच्छा वोटिंग प्रतिशत है, क्योंकि लगातार आयोग की तरफ से ये कोशिश की जाती रही है कि मैक्सिमम वोटिंग हो सके, और पिछले बार की बनिस्बत इस बार जो वोटिंग हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर बात मुद्दों की, क्योंकि विभिन्न मुद्दों के तहत चुनाव लड़ा गया, अगर बीजेपी की बात करें तो सबसे पहले जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैदान में कूद गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने कामरान को आप सुन रहे थे। दरअसल वो इस वक्त बूथ के बाहर खड़े हैं, जहां पर लगातार ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वहां से आ रही हैं, और अच्छा खासा भीड़ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। वोटिंग परसेंटेज 42% के आसपास अभी तक यहां पर हो चुका है। अभी दिन का और वक्त है, जब तक ये मतदान पूरा होगा तब तक ये देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है। जैसा कि वो बता भी रहे थे कि कई बार
समीकरण बदलते हैं इस पर, वोटिंग परसेंटेज पर। जब कम होता है तो उसका भी कुछ मतलब होता है। हालांकि ये सब तब एनालाइज किया जाएगा जब वोटों की गिनती होगी उसके बाद कि आखिरकार ऐसा क्यों रहा। लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। पहला ये कि क्या राजनीतिक पार्टियों ने जो आगे आकर कहा, लोगों ने उसको कितना स्वीकार किया, और दूसरा ये कि अगर बहुत ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलते हैं तो लोग कई बार ये भी होता है कि उसको समझ रहे या नहीं। लेकिन इस बीच रणबीर कपूर की बाइट आ रही है, रणबीर कपूर को सुनते हैं। 8 बजे तक खुला है, सो प्लीज कम एंड कास्ट योर वोट। थैंक यू। दरअसल हर एक सेलिब्रिटी जो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बाहर अपने निकल रहे हैं घरों से, वो जरूर ये कहते हुए जा रहे हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और बाहर निकल के आप वोट कीजिए। और ये अपील जी बिजनेस भी आपसे लगातार कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए। अगर अब तक नहीं निकले हैं तो बाहर निकलिए और वोट डालिए। नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं है इस बात को कहने का कि आपकी सड़कें नहीं बनी, आपकी नाली नहीं बनी, आपको पानी नहीं आता, आपकी बिजली चली जाती है, आपको ये दिक्कत है, आपको वो। इन सभी चीजों के लिए ये वोटिंग जो है ये बहुत जरूरी है और ये आपका कर्तव्य भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको महाराष्ट्र के अलग अलग जगह की और खास करके मुंबई के अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जो महाराष्ट्र का पूरा समीकरण है वो समझाने की कोशिश की, जो कि 23 तारीख को पता चलेगा कि लोगों ने कितना, किसको और किस तरीके से अपनाया है।